और अब बात उस सत्ता संघर्ष की जिससे महाराष्ट्र में सरकार तो बदल गई, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठकर फैसले लेने वाले राज्यपाल के आचरण पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिवसेना विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 5 जजों की संवैधानिक बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर चिंता जताई और कई कड़ी टिप्पणी की। दरअसल जैसे ही आज कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शिंदे गुट का पक्ष रखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 47 विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसमें कई दूसरे दल के विधायक भी शामिल थे। विधायकों को धमकी मिल रही थी। क्या ऐसे में राज्यपाल का ये राय बनाना उचित नहीं कि वास्तव में सरकार ने बहुमत खो दिया? क्या ऐसे हालात में शक्ति परीक्षण नहीं किया जा सकता था? ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। ऐसे हालात में राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट बुलाना संवैधानिक दायित्व है, जो उन्होंने किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इन दलीलों के पूरे होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने उनसे सवाल पूछना शुरू किया, जिसमें राज्यपाल की भूमिका पर कई चिंताएं थीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि राज्यपाल के सामने 3 मुद्दे थे। पहला मुद्दा, 34 विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता माना था। दूसरा मुद्दा, 47 विधायकों ने खतरे की बात कही थी। तीसरा मुद्दा, विपक्ष का पत्र। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल की भूमिका पर पूछा कि राज्यपाल ने कैसे अंदाजा लगाया कि आगे क्या होने वाला है। क्या फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए राज्यपाल के पास पर्याप्त आधार था? इन 2 सवालों के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि बहुमत परीक्षण के आदेश मात्र से सरकार गिर सकती है। राज्यपाल का कार्यकाल इसकी वजह ना बने, इसका ख्याल रखना चाहिए था। राज्यपाल को ऐसा लगा कि शिवसेना के एक गुट में अघाड़ी के साथ सरकार चलाने को लेकर नाराजगी है, लेकिन सिर्फ इस आधार पर राज्यपाल बहुमत परीक्षण का आदेश दे सकते हैं क्या? यानी एक तरह से वो पार्टी तोड़ने का काम कर रहे थे। आगे CJI ने यह भी कहा कि क्या विश्वास मत बुलाने के लिए कोई संवैधानिक संकट था? सरकार को गिराने में राज्यपाल स्वेच्छा से सहयोगी नहीं हो सकते। लोकतंत्र में यह एक दुखद तस्वीर है। सुरक्षा के लिए खतरा विश्वास मत का आधार नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने राज्यपाल पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आप सिर्फ इसलिए विश्वास मत नहीं बुला सकते क्योंकि किसी पार्टी के भीतर मतभेद फ्लोर टेस्ट बुलाने की आधार नहीं हो सकता। आप विश्वास मत नहीं मांग सकते। नया राजनीतिक नेता चुनने के लिए फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। पार्टी का मुखिया कोई और बन सकता है जब तक कि गठबंधन में संख्या समान है। राज्यपाल का वहां कोई काम नहीं है। ये सब पार्टी के अंदरूनी अनुशासन के मामले हैं। इनमें राज्यपाल के दखल की जरूरत नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राज्यपाल ने 2 चीजें ध्यान में नहीं रखी। एक, कांग्रेस NCP में कम से कम मतभेद नहीं थे। दोनों के 97 विधायक हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा था। शिवसेना के 56 में से 34 ने अपने पत्र में अविश्वास दर्शाया था। अगर एक पार्टी में मतभेद था तब 2 पार्टियां अघाड़ी में मजबूती से उस वक्त कायम थी। राज्यपाल इसे एक पार्टी का अंदरूनी मसला भी तो मान सकते थे। तो दरअसल महाराष्ट्र में पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना से बगावत कर दी थी। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के बागी विधायकों के साथ बीजेपी के समर्थन में सरकार बनाई। इसके बाद यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाएं दाखिल की गई। इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसके आज राज्यपाल की जिसमें भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी और मारक टिप्पणी की।